Hello dear students, welcome back in online teaching, grade 7, book history. Dear students, in previous video, we have taken information about some part of the chapter, which is chapter number 5, rulers and buildings. In this video, we are going to take remaining part of the chapter. पिछले वीडियो में बच्चों हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग साम्राज्य के जो साम्राज्यकर्ता थे, जो एम्परर्स थे या फिर किंग्स थे, वो एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, इन्वेडिंग करते थे और ज़्यादातर जो टेम्पल्स होते थे, टेम्पल्स को टारगेट किया जाता था. आज के इस वीडियो में हम अगला जो पॉइंट है अपना गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स, इनके बारे में जानकारी लेंगे. ओके, सो लेट्स गो. गार्डन्स यानी बाग जिसे कहते हैं, टॉम्ब्स यानी कि समाधि स्थल और फोर्ट्स यानी किले. तो किस तरह के गार्डन्स, टॉम्ब्स और फोर्ट्स का स्ट्रक्चर किंग्स के द्वारा या फिर एम्परर्स के द्वारा जो साम्राज्यकर्ता थे उनके द्वारा किया गया था, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे. लेट्स रीड द फर्स्ट लाइन. अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स. अब जब मुगलों का राज था, मुगलों का शासन था, तो जो आर्किटेक्चर था, जो वास्तुकला था या फिर स्ट्रक्चरिंग था, कंस्ट्रक्शन वर्क जो थे, वो बहुत जटिल होते गए. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, आप उसे कठिन भी कह सकते हो. तो मुगलों के शासनकाल में कंस्ट्रक्शन के जो भी कुछ वर्क्स थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते गए. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वेर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर. देखिए, जो उस कार्यकाल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली यानी कि खास तौर पर जो शाहजहां थे, ये सब जो लोग थे, किसमें इनका इंटरेस्ट था? लिटरेचर. लिटरेचर यानी साहित्य जो होता है, लिटरेचर का अभ्यास करना या फिर पढ़ाई करना, स्टडी करना. उसके बाद आर्किटेक्चर जो है, वास्तुकला के बारे में जानकारी लेना. इन सब के बारे में क्या करते थे? वो अपना जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट रखते थे. ठीक है. इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है बच्चों आत्मकथा. खुद के बारे में जब हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो उसे कहा जाता है आत्मकथा. बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लाइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स placed within rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. अब जो बाबर था, उसने अपने राज्य में, साम्राज्य में किस प्रकार के गार्डन्स तैयार किए थे, उन गार्डन के बारे में ऑटोबायोग्राफी में जानकारी दी गई है कि किस तरह के गार्डन्स थे. वो प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर साइज के वो गार्डन्स तैयार किए जाते थे. वॉल्ड एनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स. अब किस तरह के जो गार्डन है वो तैयार किए जाते थे, यहाँ पर एक पिक्चर है, वो पिक्चर आप देख सकते हो कि किस तरह से 4 क्वार्टर्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं. ये एक है, एक दूसरा, एक 3 और ये 4. इस तरह के एक 4 भागों में डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में उस गार्डन को तैयार किया जाता था और उसमें आर्टिफिशियल चैनल्स का यानी कि कृत्रिम जो चैनल होते थे, उन चैनल्स का निर्माण किया जाता था. दीज गार्डन्स वेर कॉल्ड चहरबाग. और ये जो गार्डन तैयार किए जाते थे, ऐसे गार्डन्स को क्या कहा जाता था? चहरबाग. यहां पर आप देख सकते हो कि उन गार्डन्स को चहरबाग कहा जाता था. 4 गार्डन्स बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिविजन्स इनटू क्वार्टर्स. देखो क्यों चहरबाग कहा जाता था उनको? क्योंकि वो जो गार्डन थे वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते थे. बराबर है. बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल मीन्स जो सममित होता है, समान होता है, सेम होता है, उस सिमेट्रिकल साइज की वजह से उनको चहरबाग नाम से जाना जाता था. बिगिनिंग विथ अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चहरबाग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली. देखिए, इस तरह के चहरबाग जो थे, इस तरह के जो गार्डन्स थे, वो शुरुआती दौर में जो अकबर राजा था या फिर एम्परर अकबर जो थे, उनके द्वारा इन चहरबागों का निर्माण किया गया. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चहरबाग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर. उसी तरह से एम्परर जहांगीर जो थे, उनके द्वारा भी इस तरह के जो गार्डन्स थे, इन तरह के जो चहरबाग्स थे,
उन चहरबागों का निर्माण जहांगीर द्वारा भी किया गया। साथ में जो शाहजहां थे उन्होंने भी कश्मीर, आगरा और दिल्ली, यानी कि दिल्ली हम जिसे बोलते हैं, वहां पर इस तरह के चहरबाग, इस तरह के गार्डन्स तैयार किए गए। इस तरह के गार्डन्स आप फिगर नंबर 9 में देख सकते हो। फिगर नंबर 9 जो है आपकी बुक में, वहां पर इन चहरबागों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, आप उसे स्टडी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट लाइन है, देखिए, There were several important architectural innovations during Akbar's reign। अब reign का मतलब होता है कार्यकाल, जिस पीरियड में उस राजा ने अपना शासन चलाया उसको कहा जाता है reign। There were several important architectural innovations। अब जो अकबर एम्परर थे उनके शासन काल में बहुत सारे आर्किटेक्चरल इनोवेशंस, यानी कि जो वास्तुकला के नए नए उदाहरण पेश किए गए, वास्तुकला के नए नए नमूने निर्माण किए गए, पेश किए गए। फॉर इंस्पिरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न टू द टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर। अब इसी कार्यकाल में जो उनके पूर्वज थे, तो इन पूर्वजों के क्या बनाना शुरुआत हो गई थी? टॉम्ब्स। टॉम्ब्स यानी समाधि स्थल। अब ये जो समाधि स्थल होते थे वो किस तरह के समाधि स्थल वो या फिर टॉम्ब्स बनाते थे? देखिए, द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे पिस्ताक बिकेम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम्ब। देखिए बुक में आप देख सकते हो, जो टॉम्ब है, टॉम्ब जो होते हैं समाधि स्थल, और डोम का मतलब होता है गुंबद आकार, गोलाकार जिसे कहा जाता है गुंबद। ठीक है, तो किस तरह के ये समाधि स्थल होते थे? सेंट्रल टावरिंग, यानी कि केंद्रीय भाग में, केंद्र भाग में एक डोम बनाया जाता था, गुंबद बनाया जाता था। उसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है। ये जो आप यहाँ पर शेप देख रहे हो इसे कहा जाता है डोम, यानी कि गुंबद। और यहाँ पर जो ये एंट्रेंस गेट आप देख रहे हो, इस एंट्रेंस गेट को कहा जाता है पिस्ताक। ठीक है, इसे कहा जाता है पिस्ताक। ये जो शेप है इसे कहा जाता है गुंबद, और ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है पिस्ताक, यानी कि वहां से वो एंटर किया करते थे, एंट्रेंस था। इस तरह के समाधि स्थल, इस तरह के टॉम्ब्स बनाने की शुरुआत अकबर का जो रीन था, अकबर का जो शासनकाल था, वहां से शुरू हो गया था। देखिए फिगर नंबर 10 of 1590 painting of Babur supervising workers lying out a Chaharbagh in Kabul. Note how the interesting channels on the path create the characteristics Chaharbagh design। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर दिखाया गया है, इस पिक्चर में क्या है? ये जो पेंटिंग है ये सन 1590 की है, 1590 की है। तो बाबर क्या कर रहा था? एम्परर बाबर जो बाग बनाया था, जो गार्डन बनाया था, उस गार्डन का क्या कर रहे हैं? सुपरवाइजिंग कर रहे हैं, गार्डन देख रहे हैं किस तरह से चहरबाग तैयार किए जाते। देखिए ये जो 4 पार्ट्स है, इन 4 पार्ट्स में 1 2 3 और ये 4, इस तरह के 4 पार्ट्स में गार्डन को क्या किया जाता था? डिवाइड किया जाता था। और वो जो पार्ट रहते थे वो सेम रहते थे, सिमेट्रिकल रहते थे। इस तरह से इस गार्डन की निर्मित करके उसको चहरबाग नाम से बुलाया जाता था, या फिर चहरबाग करके उसे जाना जाता है। ठीक है, तो कमिंग टू आवर पॉइंट, ये जो समाधि स्थल होते हैं इस फिगर में आप देख सकते हो कि इस तरह के कुछ समाधि स्थल आपने अभी देखे भी होंगे। हिस्टोरिकल जो प्लेसेस अगर आप घूमने जाएंगे तो इस तरह के प्लेसेस आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े शाही इंपेरियल जो टॉम्ब्स होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, कि जो कि हिस्टोरिकल पीरियड में या फिर ऐतिहासिक काल में बनाए गए थे। अकबर का जो शासनकाल था उस शासनकाल में इनका निर्माण हुआ था। फिगर नंबर 11, टॉम्ब ऑफ हुमायून कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 एंड 1571। अब ये जो समाधि स्थल है, ये जो टॉम्ब है, ये किसका है? हुमायून, जो मुगल शासक थे हुमायून, सन 1562 से लेकर 1571, 1562 एंड 1571, ये उनका क्या है? शासनकाल है। ठीक है,
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, कैन यू सी द वाटर चैनल। अब ये जो टॉम रहते थे, ये जो समाधि स्थल रहते थे, यहाँ पर कुछ वाटर चैनल्स तैयार किए जाते थे। फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक थोड़ा सा क्या है, चैनल है, इस चैनल में आप वाटर को देख सकते हो। ठीक है, इस तरह के वाटर चैनल्स भी आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। ये जो चैनल है, ये चैनल भी वहां पर है, जिसका इस्तेमाल पानी का बहाव रखने के लिए किया जाता था। इस तरह के टॉम्स उन दिनों में तैयार किए जाते थे। देखिए आगे क्या है, द टॉम, यहां तक हमने देखा है। Let's read this line. The tomb was placed in the center of a huge formal chaharbagh and built in the traditional known as 8 paradises or hushed behisht, a central hall surrounded by 8 rooms. अब अभी तक हमने जो भी कुछ चहरबाग्स थे, गार्डन्स थे, उन गार्डन के बारे में हमने क्या ली, जानकारी लेंगे। अब हम जानकारी लेंगे कि एक ट्रेडिशनल यहाँ की यानी कि एक जो उनका शासनकाल था, तब शासनकाल में एक कमरे बनाए जाते थे, हॉल बनाए जाते थे, जिनका नाम होता था 8 पैराडाइजेस। यानी कि पैराडाइज का मतलब होता है जन्नत, आप इसे बोल सकते हो। उन्हें 8 पैराडाइज कहा जाता था और इसे हस्ट बिहिस्ट नाम से भी जाना जाता था। अब ये हस्ट बिहिस्ट या फिर 8 पैराडाइज क्या है, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। एक ऐसा हॉल होता था जिसे कितनी रूम्स से अटैच किया जाता था, 8 रूम्स। अब देखिए किस तरह का वो हॉल रहता था, इस तरह का एक सेंट्रल हॉल रहता था, फिगर में आप देख रहे हो, और इसको क्या किया जाता था, 8 रूम्स उसमें निकाले जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रूम, यहाँ पर एक रूम, फिर इस साइड में एक रूम, इस साइड में एक रूम, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, और इस तरह से, और ये सेंट्रल हॉल। बाकी साइड में जो है, साइड में ये अलग अलग कमरे निकाले जाते थे। इसी को कहा जाता है 8 पैराडाइज। यानी कि जो शाही इंपेरियल जो महल होते थे, उनमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर किया जाता था ताकि जो आम जनता है, आम लोग है, वो राजा के पास आकर, एम्परर के पास आकर अपनी जो समस्याएं हैं वो बता सके। ठीक है, तो ये इस तरह की 8 रूम्स वहां पर निकाली जाती थी एक सेंट्रल हॉल के साइड में। The building was constructed with red sandstone aged with white marble. अब ये जो बिल्डिंग्स होती थी, ये जो इमारतें होती थी, इनका निर्माण करने के लिए, इनका कंस्ट्रक्टिंग करने के लिए जो रेड सैंडस्टोन रहता था, उस रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल इन बिल्डिंग के निर्माण में किया जाता था। एज्ड विथ वाइट मार्बल्स, और जो संगमरमर होता है व्हाइट कलर का, उसका भी इस्तेमाल इन जैसी इमारतों में किया जाने लगा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दी गई, फिगर नंबर 12। द थ्रोन बालकनी इन द दीवान ए आम इन दिल्ली कंप्लीटेड 1648। सन 1648 जो है 48 में एक थ्रोन तैयार किया था। बालकनी का एक पिक्चर यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरह से ये राजा का सिंहासन, राजा का थ्रोन, जिसे सिंहासन कहा जाता है, वो थ्रोन रखा जाता था। वहां पर एम्परर बैठ के, किंग बैठ के लोगों की अलग अलग जो समस्याएं हैं वो दीवाने आम यानी जहां पर जो आम जनता राजा के सामने पेश होती थी, राजा को अपने प्रॉब्लम्स बताने के लिए, उस प्लेस को दीवान ए आम कहा जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था, 1648 में। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट लाइन। It was during Shah Jahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. अब शाहजहां के कार्यकाल में, शासनकाल में जो शांतिपूर्ण वातावरण था, हार्मोनियस सिंथेसिस का मतलब होता है लोगों में एक शांतिपूर्ण वातावरण की निर्मित करने का काम इस शासनकाल में किया जाने लगा था। वो किस तरह से किया जाने लगा था, देखिए, his reign witnessed a huge amount of construction activity especially in Agra and Delhi. अब शाहजहां के कार्यकाल में, शासनकाल में शाहजहां ने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए, फोर्ट्स हो या फिर चहरबाग्स हो, उसके बाद जो भी कुछ अलग अलग पानी के लिए रिजर्वायर्स हो, इस तरह की कंस्ट्रक्शन उन दिनों में होने लगे। और ये जो कंस्ट्रक्शन है, इनकी संख्या भारी मात्रा में थी, जो कि आगरा और दिल्ली जैसे जो प्लेसेस है, वहां पर ये कंस्ट्रक्शन साइट्स तैयार होने लगी।
द सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस दीवान खास ओ आम वेयर केयरफुली प्लान, और इसी का हिस्सा है दीवाने आम। ये जो फिगर है इसे कहा जाता है दीवान ए आम, जहां पर जो सम्राट रहते थे, राजा रहते थे, वो बैठकर आम लोगों की जो अड़चने हैं वो सुना करते थे। तो एक विशिष्ट तरीके से, स्पेशल तरीके से उसे क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था, ताकि वहां पर जो लोग हैं, ऑडियंस है, वो अच्छे तरीके से बैठ सके। अब ये किस तरह से तैयार किया जाता था, वेयर केयरफुली प्लान, बहुत ही केयरफुली उसे प्लान किया जाता था, बहुत ही केयरफुली उसे तैयार किया जाता था। प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, these courts were also described as chihil sutun और 40 pillared halls। अब ये जो दीवाने आम या फिर दीवान एक खास ओ आम जिसे कहा जाता है, ये एक बड़ा सा हॉल रहता था, और वो उस हॉल को बैलेंस करने के लिए कितने पिलर्स लगाए जाते थे, 40 पिलर्स। तो उसे कहा जाता है चिहिल सुतुन, नाम से उस हॉल को, दीवाने खास को जाना जाता है। शाहजहां's audience halls were specially constructed to resemble a mosque। अब ये जो शाहजहां का हॉल था, जहां पर आम लोगों की सुनवाई होती थी, आम लोगों के प्रॉब्लम सुने जाते थे, एक मस्जिद की तरह बनाया जाता था। वो हॉल कैसे बनाया जाता था, एक मॉस्क की तरह बनाया जाता था। द पेडेस्टल on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims at prayer। अब देखिए जो किबला है, किबला किसे कहा जाता है, जो मुस्लिम जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना नमाज पठन जिस दिशा में बैठकर करते हैं उसे कहा जाता है किबला। तो इस जो राजा का, जो शाहजहां का जो थ्रोन था, उनका सिंहासन था, वो एक किबला की तरह रखा गया था, ताकि सब लोग उसकी तरफ देख सके। अब क्यों देख सके, क्या था उसमें, एक स्पेशल थिंग देखिए। सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स। अब ये जो राजा का सिंहासन या फिर थ्रोन एक किबला की तरह, यानी कि जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो किबला की तरफ मुंह करके नमाज पठन करते हैं, उसी तरफ राजा का थ्रोन क्यों रहता था, क्योंकि जो राजा होते थे, जो किंग्स होते थे, वो खुद को क्या बताते थे, गॉड के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हाँ, वो जो भगवान के संदेश होते हैं, मैसेजेस होते हैं, वो लोगों तक पहुंचाने वाले लोग, जिन्हें कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव। तो एज अ गॉड खुद को वो समझते थे, और इसी तरह से और उस वजह से, उस रीजन से वो जो सिंहासन होता था, थ्रोन होता था, उसका प्लेसिंग वो एक अलग तरह से करवाते थे। ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चरल फीचर्स, उसमें एक अलग तरह के आर्किटेक्चरल फीचर्स का इस्तेमाल करके वो निर्माण करते थे, तैयार करते थे। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपेरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। अब रेड फोर्ट जो है, दिल्ली का रेड फोर्ट आपको मालूम है, उस रेड फोर्ट में इस तरह का जो प्लेसिंग है, इस तरह की जो पोजीशन है, जो कि थ्रोन की होती है, वो आपको वहां पर देखने के लिए मिल सकती है। बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वेयर अ सीरीज ऑफ पिएट्रा डूरा इनलाइज दैट डिपिक्टेड द लीजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फस प्लेइंग द ल्यूट। अब पिएट्रा ड्यूरा का मतलब होता है राजा के सिंहासन के पीछे का हिस्सा। अब राजा के सिंहासन के पीछे समझो, ये राजा का सिंहासन है, उसके पीछे एक ऐसा हिस्सा रहता था, और इसमें अलग अलग तरह की क्या रहती थी, डिजाइन्स रहती थी, फ्लावर्स हो, कुछ भी एक डिजाइन्स उसमें तैयार की जाती थी। इसे ही कहा जाता है पिएट्रा ड्यूरा। और उसके सामने राजा का क्या रहता था, सिंहासन रहता था। तो राजा के सिंहासन के पीछे जो भी कुछ डिजाइन्स रहती थी, जो भी कुछ क्रिएटिविटी रहती थी, उस क्रिएटिविटी को पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है। यहां पर दिया गया है, पिएट्रा ड्यूरा कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन डिप्रेशंस कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग डिजाइन्स का इस्तेमाल करके राजा के सिंहासन को सजाने के लिए इस पिएट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल किया जाता था। और उसमें क्या था, ग्रीक गॉड ऑर्फस प्लेइंग द ल्यूट। और उसमें क्या दिखाया गया था कि जो ग्रीक के गॉड है ऑर्फस, वो ल्यूट बजा रहे हैं।
It was believed that Orpheus' music could calm ferocious beasts until they coexisted together peaceably. अब उन दिनों में ये मान्यता थी कि जो ग्रीक गॉड ऑर्फस है, ये इनका जो पिक्चर है इसमें दिखाने की वजह से क्या था, वो एक शांति का संदेश देते हैं, लोगों में शांति का प्रसार प्रचार करते हैं. द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस हॉल aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. अब ये जो शाहजहां है, शाहजहां के दीवाने आम या फिर दीवाने खास में बैठने के बाद लोगों को ऐसा ऊंच नीच प्रति का जो भेदभाव रहता था, ये कुछ फील नहीं होता था. वो नहीं जानते थे कि सब लोगों को क्या था, एक सेम जस्टिस यानी कि एक समान न्याय उनके दरबार में लोगों को मिलने लगा था. ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल्स, यानी कि अगर कोई ऊंचा हो या फिर धन दौलत वाला हो, बड़ा इंसान हो, अगर कोई गरीब हो, तो दोनों को भी क्या मिलता था, सेम जस्टिस. क्रिएटिंग अ वर्ल्ड, और इसके द्वारा उनको क्या हासिल करना था, हार्मनी, यानी कि एक शांतिपूर्ण दुनिया या फिर शांतिपूर्ण शासन काल उनको इसके द्वारा तैयार करना था. ठीक है, देखिए नेक्स्ट लाइन. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रीन, अब शाहजहां के अर्ली ईयर्स या फिर अर्ली शासन काल में क्या हुआ, शाहजहांस कैपिटल वॉज एट आगरा, शाहजहां की जो कैपिटल थी वो थी आगरा. A city where the nobility had constructed their homes on the banks of the river यमुना. अब वहां पर जो है आगरा में यमुना नदी के बैंक्स यानी कि यमुना नदी के किनारे पर उनके जो अलग अलग पैलेसेस थे, अलग अलग जो कंस्ट्रक्शंस थे, वो वहां पर बनने लगे. उनके जो होम्स थे वो होम्स वहां पर बनने लगे, जहां पर क्या थी, नोबेलिटी थी, हार्मोनी थी, शांतिप्रिय वातावरण उन दिनों में वहां पर था. These were set in the midst of formal gardens constructed in the चहर बाग format. वहां पर भी शाहजहां ने चहर बाग जो थे, गार्डन्स थे, उनका क्या किया, निर्माण किया, उनकी तैयारी की. The चहर बाग garden also had a variation that historians describe as the river front garden. अब जो ये जो चहर बाग है, इस चहर बाग को हिस्टोरियंस यानी कि जो इतिहासकार होते हैं, इतिहास की पढ़ाई करने वाले लोग, स्टडी करने वाले लोग, इन्होंने इस चहर बाग का डिस्क्रिप्शन किस तरह से किया गया है, उन्होंने कहा है इसे रिवर फ्रंट गार्डन, इसे कहा जाता है रिवर फ्रंट गार्डन. इन दिस द ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चहर बाग बट एट इट्स एज क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर. अब ये जो चहर बाग थे, ये जो बड़े बड़े पैलेसेस होते थे, राजा को रहने के लिए जो भी कुछ रेसिडेंस बनवाए गए थे, वो कहां पर स्थित थे, बैंक ऑफ द रिवर. जो शाहजहां किंग थे, उन्होंने रहने के लिए इस तरह के गार्डन्स के जो निर्माण थे वो बैंक ऑफ द रिवर ऑफ यमुना यानी कि यमुना नदी के किनारे पर, यमुना नदी के तट पर इस तरह के रेसिडेंस को बनवाया था. ओके, नेक्स्ट. शाहजहां एडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल, the grandest architectural accomplishment of his reign. अब आप लोगों को सबसे खूबसूरत चीज अगर पूछी जाए जो कि हिस्ट्री में तैयार हुई है, तो जनरल सी बात है, हम क्या कहेंगे कि ताजमहल एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है. ठीक है, तो ये जो ताजमहल है हम लोगों को मालूम है ये किसने बनवाया था, शाहजहां ने. तो ये जो खूबसूरत प्लेस है, ये शाहजहां ने रिवर यमुना जो है, यमुना के तट पर या फिर यमुना के बैंक पर ये बनवाया है. द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकॉम्प्लिशमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है बच्चों उपलब्धि. तो शाहजहां के कार्यकाल में, शासन काल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो कौन सी है, ये जो ताजमहल है इसका निर्माण. हेयर द व्हाइट मार्बल मौजोलियम was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south. अब ये जो ताजमहल है, इस ताजमहल पर एक समाधि स्थल के तौर पर बनाया गया है, आप लोगों को मालूम है. तो एक टेरेस पर क्या रखा गया था, देखिए, हेयर द व्हाइट मार्बल मौजोलियम वाज प्लेस्ड, एक व्हाइट मार्बल वहां पर रखा गया और बाद में इस पूरे ताजमहल का निर्माण
किया गया ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वाज टू इट्स साउथ, और इसके साउथ दिशा में एक गार्डन का निर्माण हुआ है, जो कि आप आज भी देख सकते हो। फिगर नंबर 13 देखिए, द ताजमहल एट आगरा कंप्लीटेड इन 1643। कब तैयार हुआ यह ताजमहल? 1643। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना खूबसूरत यहाँ पर ताजमहल है। अब इसमें भी आपको चहरबाग देखने के लिए मिलेंगे। अब ये चहरबाग क्या है? रिवर फ्रंट गार्डन। किस तरह से हम चहरबाग देख सकते हैं? देखिए, यहाँ पर एक पार्ट है, यहाँ पर दूसरा पार्ट है, यहाँ पर तीसरा पार्ट है और यहाँ पर चौथा पार्ट है। तो इस तरह के पार्ट्स, और यहाँ से क्या है, इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है, यानी कि 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से चहरबाग का निर्माण उन दिनों में किया जाता था। बाद में आप इसमें वाटर चैनल्स भी देख सकते हो। ये जो पानी आपको दिख रहा है इस टैंक में, तो ये क्या है? वाटर चैनल्स। यहाँ पर क्या रहता है? वाटर। इस तरह का वाटर चैनल्स का जो निर्माण है वो भी इन गार्डन्स में किया जाने लगा था, यानी कि बहुत ही खूबसूरती से उन दिनों में कंस्ट्रक्शन के वर्क जो है वो किए जाने लगे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिगर नंबर 14 दी गई है, इसका स्टडी हम करते हैं। क्या है फिगर? देखिए, अ रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ मैप ऑफ द रिवर फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा। अब जो रिवर फ्रंट गार्डन यानी चहरबाग है, उसका एक मैप यहाँ पर दिया गया है सिटी ऑफ आगरा, जो कि आगरा में स्थित है। नोट हाउ द गार्डन पैलेसेस ऑफ द नोबल्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ बैंक्स ऑफ द यमुना। यमुना नदी के बैंक्स पे यानी कि तट पे किस तरह से चहरबाग का निर्माण किया गया था। द ताजमहल इज ऑन द लेफ्ट। कंपेयर द लेआउट ऑफ आगरा विद शाहजहानाबाद इन दिल्ली इन फिगर नंबर 15। तो ये जो शाहजहानाबाद है इसका कंपैरिजन करना है, जो कि फिगर नंबर 15 पे नीचे हमें देखना है। आप देख सकते हो ये क्या है? यमुना रिवर है ना। तो इस तरह से यमुना रिवर के तट पर इस तरह के कुछ गार्डन्स, कुछ रेसिडेंस यहाँ पर तैयार किए गए थे उसके तट पर। और यहाँ पर जो है ये प्लेस किसका है? इस तट पे ताजमहल तैयार किया गया है, जो कि कहाँ पर है? लेफ्ट साइड पर आप यमुना के उसे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, देखिए फिगर नंबर 15। देखिए इसमें क्या दिया गया है? फिगर नंबर 15, 1850 मैप ऑफ शाहजहानाबाद। ये जो मैप है ये कौन सी सिटी का है? शाहजहानाबाद। वेयर इज द एम्परर्स रेसिडेंस। आपको इसमें क्या ढूंढना है? एम्परर का जो रहने का ठिकान है, प्लेस है, रेसिडेंस है, वो ढूंढना है। द सिटी अपीयर्स टू बी वेरी क्राउडेड। ये जो सिटी देख रहे हो आप मैप में, बहुत क्राउडेड है। बट डिड यू नोटिस द मेनी लार्ज गार्डन एज वेल। लेकिन क्या आप इसमें कुछ गार्डन्स देख सकते हो? हमने देखा है कि यमुना के तट पर ही गार्डन का क्या किया जाता था? निर्माण किया जाता था, उनको प्लेस किया जाता था। इस तरह से जो बैंक्स है उस बैंक पे गार्डन्स या फिर चहरबाग तैयार किए जाते थे। कैन यू फाइंड द मेन स्ट्रीट एंड द जामी मस्जिद। अब आपको इसमें जो मेन स्ट्रीट है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी तरह का क्या हो सकता है? मेन स्ट्रीट, यानी सिटी का जो मेन स्ट्रीट होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और इस तरह के जो ये शेप्स है इसको हम क्या कह सकते हैं? जामी मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शाहजहां डेवलप this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river। अब ये जो सारे प्लेसेस है, रेसिडेंस है, शहरबाग है, ये किसके लिए तैयार किए जाते थे? नोबेल्स, यानी जो बड़े बड़े लोग होते थे, किंग्स होते थे, जो राज दरबार में रहने वाले लोग थे, उनके लिए इन जैसे रेसिडेंस का निर्माण किया जाता था। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। अब ये जो शाहजहानाबाद सिटी थी, दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली। अब ये जो शाहजहानाबाद सिटी है ये दिल्ली में शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट की है। द इंपेरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट। अब यहाँ यही से शाहजहानाबाद से ही इंपेरियल पैलेस यानी कि शाही राज दरबार से वहाँ का सब जो कारोबार है वो देखा जाने लगा। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा शुको वेयर गिवन एक्सेस टू द रिवर। और उन दिनों में आम लोग जो थे वो आम लोग इस यमुना के तट पर नहीं जा सकते थे,
सिर्फ उनका जो बेटा था, जो कि एल्डेस्ट था, कौन, दारा शुको, उसको सिर्फ परमिशन थी कि वो रिवर के पास जा सकता है। ओनली नोबेल्स यानी कि राजघराने के लोग ही उस नदी के तट पर जाकर रह सकते थे। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। और जो बाकी के सब लोग थे उनको अपने घर बार कहाँ पर बनाने रहते थे, जो भी कुछ रेसिडेंस रहते थे, जो भी रहने के जो प्लेसेस रहते थे वो कहाँ पर बनाते थे, जो शहर था, जो सिटी था, जो कि अवे फ्रॉम द यमुना, रिवर यमुना से दूर सिटी में उनके घर जो आम लोग रहते थे वो बनाते थे। सिर्फ नोबल्स यानी कि राजघराने के लोग यमुना रिवर के तट पर रहा करते थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये पार्ट आपकी समझ में आया होगा। रिमेनिंग पार्ट जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।